कि नशा के दवा खिलाते थे हमको। हमेशा अपने भी दवा यूज करते थे। हमेशा हमको नींद का गोली बरमहल कर देते थे। ये भी बोलते थे कि नींद का गोली कब देते थे? नशा को गोली देने के बाद में? नींद की गोली हमको हमेशा देते थे, हमेशा। क्यों देते थे? आपको नींद नहीं आता था? हमको पता नहीं था, हम पता क्या नींद की बीमारी है आपको? नहीं, कुछ नहीं बीमारी। फिर भी नींद की गोली देता था? हाँ, नींद की गोली देकर हमको पागल कर दिए थे। हाँ, नींद की गोली देते थे कि हमको नहीं पता था। हमको डॉक्टर बताया कि रुचि तुमको नींद की गोली इतना ले जाते हैं, कुछ बात है, तुम ऐसा करो, तुम मत खाना। तो हमको जब भी देते थे ना तो निखोर के देते थे। हमको कभी खोली ना दिखाते थे, मुंह में डालते थे, कहते रुचि पानी पी ले, हम पी लेते थे। लेकिन जब हमको डॉक्टर बताया ना तो हम जीभ से जता लिया करते थे, नहीं हम पीते थे। फिर जब हमको टॉर्चर करिए उनको, तब फिर वो बोले कि रुचि तू हमसे ज्यादा, तू एजेड है, तुम कैसे रहेगी, तुम पगला जा रही है, लगता है तुम्हारा कुछ हो गया, ज्यादा गर्मी है। कोई लड़का लोग के सिपाही के लिया ले अपना दोस्त लोग के। हम कहनी क्या करिएगा? तो कह रहे हैं कैसा ऐसा करेंगे। तो हम कहनी कि देखिए मेरा साथ में अगर उसे किसी से छुआ दीजिएगा ना तो हम अपने आप को जान दे देंगे। मेरा नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज। अभी हम जहानाबाद जिले के झुनाठी गांव में है। ये झुनाठी पंचायत भी है ना, और यहाँ पे एक ये लड़की हैं जिनके साथ एक अग्निशामक जो पुलिस में है, नौकरी करते हैं, वो इनके साथ कुछ गलती किए हैं, शादी करके छोड़ दिए हैं, और जबकि वो शादीशुदा थे। पूरा कहानी हम इनसे जानते हैं कि क्या दिक्कत हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचि कुमार है। क्या समस्या हुआ है? वो अग्निशामक के सिपाही हैं, शैलेंद्र कुमार। हाँ, वो सासाराम जॉब करते थे। हम भी सासाराम मत करते थे, जागरूकता करते, वो भी करते थे साथ में। हमको वहाँ से बहला फुसला के रखे, साथ में शादी किए, बात किए। फिर ओकरा बाद में हमको रूम लेके रखे, शादी उदी करके ताराचंडी, फिर रूम लेके रखे। जहाँ जहाँ ट्रांसफर हुआ तहाँ तहाँ रूम लेके रखते थे। शादी करके? शादी करके। कैसे शादी किए थे? कोर्ट से किए थे कि मंदिर से? ऐसे ही किए थे, मंदिर से भी किए थे, ऐसे ही कोर्ट से कुछ कागज पत्र से बना के साइन कर दिए। लेकिन हम मेरा सामने कुछ नहीं किए हैं, अपने से सब कर दिए साइन। मेरा सामने नहीं किए। आपका साइन नहीं लिए थे? मेरा साइन लिए हैं, अपना सामने। आपने कागज बना दिए, फॉल्स बना के? क्या बना है? पता नहीं फॉल्स में क्या बना है, ये हमको नहीं समझ। कब किया शादी? 2022 में। 2022 में? कब से है उनके संपर्क में आप? उनका संपर्क में 2021 ले हैं। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में 22 में? अच्छा, 21 से संपर्क में है। हाँ, 22 में शादी। 22 में शादी किए। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जहाँ जहाँ ट्रांसफर हुआ तहाँ तहाँ हमको रूम लेकर रखते थे। बच्चा होता दवा खिला देते, नहीं। कितने बार बच्चा हुआ है? 5 बार दवा खिलाए हैं। 5 बार दवा खिलाए हैं? 2 बार एबॉर्शन करवाए हैं, 3 बार दवा खिलाए हैं। बोले कि अभी नहीं, 5 साल के टाइम दो, घर पे ले जाएंगे तब बच्चा तू करना। अच्छा। और फिर उसके बाद में नहीं करते थे तो टॉर्चर करते थे, मारते थे, मार के कान के भी चादर फाड़ देले हैं। हाँ। फिर जहाँ जहाँ ट्रांसफर हुआ तहाँ तहाँ लेके रहे हैं। यहाँ की अग्निशामक के जो अथु होता है ऑफिस, उसमें भी 3-3 दिन हमको ले कर रखते थे। वहाँ के प्रभारी भी उसका सपोर्ट करते थे कि ले उस लड़की के ले आओ, रखे। हमको ऑफिस में भी रखा जा रहा था। फिर वहाँ से रख के फिर रूम लिए, रूम में रखे। फिर वहाँ से हमको नौगछिया ले गए। नौगछिया गए तो वहाँ से नौगछिया गए तो जाति के लिए टॉर्चर करने लगे। कौन जात के हैं आप? हम परसवान हैं। अब वो शैलेंद्र जी कौन जात? चंद्रवंशी है, लेकिन हमको नहीं बताए थे कि हम चंद्रवंशी, हमको बताए थे कि परसवान है। ये जहाँ जाते हैं तहाँ ऐसे ही करते हैं, जिस लड़की जाति में रहती है उस जाति में ढल जाते हैं। अच्छा। ढल के उस लड़की से शादी करके मैनेज करके वहाँ से भाग जाते हैं। एक सिपाही होकर इतना गंदा घिनौना काम करना, इसीलिए सिपाही भी उसका सपोर्ट लोग कर रहे हैं। जहाँ हम जा रहे हैं हमको मारपीट किया गया। जहाँ जा रहे हैं ना तो परसबिघा थाना पे गए तो वहाँ के आप वहाँ से छोड़ा कब? मैंने कितना दिन पहले छोड़ा? वहाँ से छोड़े 4था महीना में 4 तारीख को छोड़ के भागे हैं। 2025 में? हाँ, 2025 में। वहाँ पे पूरा परिवार गए थे इनका। अच्छा। हमको कोई पता नहीं था। वहाँ से ऑफिस में से लोग लेकर भाग आए हैं। किनको लेके भागा है? इनको शैलेंद्र कुमार को ऑफिस में से लेकर चलाए हैं लोग। और वो नाजायज छुट्टी लेकर कि मेरा वाइफ की डिलीवरी हुआ है, नाजायज 15 दिन का छुट्टी लेकर शैलेंद्र कुमार वहाँ से भागा। हाँ, तो आपको छोड़ के चले आए? हाँ, हमको नहीं पता। पता। क्या बोले वो? फिर मेरा पत्नी मर गई है, इसी का यही कह के हमको शादी किए थे हमसे। कि पत्नी मर गई है? हाँ, पत्नी लेकिन है। जब उनका घर है, हम आधार कार्ड पर उनका घर है तो पता चला उनका पत्नी है। यहाँ ये झुनाठी का है ना? हाँ, झुनाठी है। तो घर पर आए तो क्या हुआ? देखे तो उनका पत्नी है। जब घर में गए तो हमको घसीट के ले जाके मारपीट किया गया। अच्छा। करंट लगाया गया, पानी डाल के लोग मारे घर में, सब लोग मिल के। कौन कौन मारे? उनका बेटा, उनका बेटी शैलेंद्र कुमार और उनका पत्नी, सब लोग मिल के हमको मारे, करंट लगा। यहाँ प्रभारी बताए थे, शैलेंद्र कुमार बता रहे हैं कि हमको प्रभारी बोला था कि तू लोग मुंह कान छोड़ के समोसा तुर देना उसको, इसलिए वो लोग मारी थी। हम पैसा दिए हैं। अच्छा, थाना बोला? हाँ, कि थाना मारो? हाँ, थाना बोले मारो। हाँ, बड़ा बाबू बोले हैं कि शैलेंद्र कुमार बोल रहे थे। तो आप केस नहीं किए थाना में? हम गए थे केस पर, हमको नहीं लिया गया। उनका लिया गया, मेरा नहीं लिया गया। आपका केस नहीं लिया? नहीं, मेरा को धमकाया गया कि अगर तुम्हारा द्वार पर उसका जाती है तुमको मरवा देंगे, यही करवा देंगे। वो जहाँ डिप्टी है तहाँ क्यों नहीं ले जा रहे? उसको रास्ता, इसको हटाने का कई रास्ता है, वहाँ पर ले जाए, इसको ना मार देता, चाहे कुछ भी कर देता। कौन बोल रहा है ऐसे?
प्रभारी बोले वहाँ के, कहाँ के? परसबीघा थाना के। परसबीघा थाना के प्रभारी बोल रहे हैं प्रभारी कि इसको बोल- मरवा दो। हाँ मरवा दो। हम्म। तू मेरे इलाका में तू ऐसा करेगी, हम करने नहीं देंगे तुमको। धमकिया रहे थे कि तुमको दिन दहाड़े मरवा देंगे। तुम प्रभारी बोल रहे हैं? प्रभारी बोल रहे हैं वहाँ के परसबीघा आपका के। केस भी नहीं लिए? नहीं, मेरा केस नहीं लिया गया। पूरा हमको गाली गंदा गंदा दिया गया, हमको वहाँ से भगाया गया। कुछ नहीं, हमको मेरा उनको लिया जा रहा है। हाँ, अब क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे फिर एक आए तब मेरा वहाँ से लेकर प्रभारी वहाँ से छोड़ दिए। फिर घर पे आए, मेरा कपड़ा लाता जितना था नली में उनका बेटा गाड़ दिए। पूरा कपड़ा लाता सारा नली में गाड़ दिए। देखिए इनका कपड़ा, देखिए आए हैं जब रहने के लिए तो इनका कपड़ा को देखिए, उनका बेटा है जो गाड़ दिया है नली में, देख सकते हैं कपड़ा देखिए। हाँ। हाँ, देखिए कुछ ग्रामीण जनता है, उनसे हम बात करते हैं। आप कौन है सर? हम हैं जुनाटी पंचायत के पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच हमारी पत्नी है। अच्छा, क्या इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि ये लड़की सबसे पहले हमारे पास आई तो अपना दुखड़ा सुनाई। तो हम कहे कि जाओ पहले वहाँ जाओ। उसके बाद जब इसको भेजे तो इसको इतना मार मारा लोग सब मिल करके कि 3 दिन हॉस्पिटल में रही। यहाँ से अथी गौची बोलता है 112 आया और ले करके झुनाठी इसको टेम्पो पर बैठा दिया और जहाँ इसको जाना हॉस्पिटल भेज दिया। और हॉस्पिटल में रही, भेजा नहीं था ठीक। तो ले गया, हॉस्पिटलाइज रही। उसके बाद क्या कहलाता है, इसका मर्द हमारे पास आया, आ करके हमको कहा कि इसका मर्द शैलेंद्र कुमार जी? शैलेंद्र कुमार आपके पास आए? हाँ, हमारे पास आया कि हमको मैनेज करा दीजिए सरपंच साहब। कहे कि मैनेज क्या करावेंगे, मैनेज तो इसमें तुम दोनों को करना है। तुम शादी जब किया है तो तुम दोनों मैनेज करो। तब कैसे ना बुलाइए उसको। तो हम इसको फोन करके हॉस्पिटल से इसको बुलाए। ये आई, आने के बाद क्या कहलाता है, हम अपना पंचायत भवन में इसको हम मीटिंग बैठा करके इस सब राय लिया। लेने के बाद क्या कहलाता है, वो कहे कि रखेंगे नहीं हम से कुछ ले और छोड़ दे हमारा पिंड। हम कहे कि ये तो हाँ, अब वो भी गच्छा कि 3 साल से हम इसके संपर्क में हैं। और उसके बाद वो जब नहीं रखा अति माना, और उसके बाद सांझ हो गया था तो छोड़ के भाग गया वहाँ से, सब भाग गया। तो ये अकेले लड़की रह गई। तो इसको हम झूठ का कहें, हम 3 दिन अपने घर पर रखे हैं। रख करके इसको फिर हमको क्रिमिनल आदमी से हमारे ऊपर धमकी दिलवाने लगा। कौन? शैलेंद्र धमकी दिलवाने लगा, इसी हमको धमकी देने लगा। तो हम मुखिया को बुलाया, आओ यादव लोग को हम कुछ को फोन किया। फोन करके कहा कि ऐसा बात है, देखिए ये अबला नारी है, इसको इस तरह से लोग कहले हैं। तो इसको हम उस दिन का कहलाता है कि तुम जाओ। जब महिला थाना में केस भी किए हुए थी, जा करके आवेदन दी थी। 24 तारीख को इसको बुलाट था, तो इसीलिए 23 को हम इसको रख लिया कि तो कहाँ जाएगी तू, जाना 24 को इसको महिला थाना पहले ही का कहलाता है फ़ोन कर दिया कि आज हम बराबर में ड्यूटी में हैं, सो आज नहीं आवेगा, फ़ोन करेंगे तब तुम आना। तब ये क्या कहेगा, अब तब हो गया हमारे साथ ठीक कि अब कितना दिन इसको हम रखेंगे। तो इसको मुखिया के बुला करके हम ये सब के सामने हम कहे कि तुम जाओ, आओ तुम सीधे महिला आयोग जाओ। तो महिला आयोग गई, महिला आयोग भी यहाँ आई, आ करके सब यहाँ का दास्तानी सुनाई, वो भी सब देखी, हम भी उसमें थे। ये सब हुआ। उसके बाद से तो ये भटक रही है। इसको रातिया के गई नहीं, महिला थाना इसको ले जा रहा थी, महिला आयोग ले जाना चाह रही थी, लेकिन नहीं गई। अब पब्लिक का बढ़िया सपोर्ट था, तो हम भी कहे कि रहो कहीं मैनेज हो जाई हैं, तो रह गई। उसके बाद फ़ोन कर दिया, 112 आया कि थाना आया, उठा करके इसको ले जा करके स्टेशन पर छोड़ दिया। स्टेशन पर इधर छोड़ दिया। उसके बाद रात आती बिहानी भेला फिर ही आ गई। तो हम इसको कहा कि तू हमारे पास कहा के लिया रही, तुम जाओ वहीं जाओ। तुम वहाँ आई, फिर कोई पुलिस आ रहा है, उठा करके ले जाके कहीं न कहीं छोड़ दे रहा है। हर बार पुलिस आपको उठाती थी यहाँ से? हर बार आता है, हर बार ले जाए कहीं जाए छोड़ देता है, जंगल झाड़ी कहीं भी छोड़ के भाग जाता है। हम जब घाव लगल था, हमको चोट लगल था, हम थाना में गए, वहाँ भी नहीं लिया गया। फिर सब थाना में घूम लिए, कोई भी थाना में नहीं लिए गए, उसी हालत में घूमे। फिर जाके यहाँ से 112 उठा के उछोड़ दिया, तो वहाँ गिर गए थे रोड पर, वहाँ पर पब्लिक उठा के हमको ले गया था, जाके भर्ती किया था। तो हम नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहते हैं कि इस तरह से आपका सुशासन की सरकार है कि आपके सरकार में सरेआम खाली प्रशासन का सरकार चल रहा है, कोई यहाँ सुनने वाला जनता का नहीं है। देख सकते हैं ये जीता जागता नमूना है, जिसके हमारे पास जितना भी ग्रामीण जनता है रख रहे हैं, नहीं बस खाली जाति के लिए नहीं। मेरे भाभी से बोले हैं कि जाति अलग है, लेकिन इसलिए नहीं रख रहे हैं, निज जाति है हमसे। पहले जाति नहीं पता था? वो हमको मेरा ही जाति में ढल जाते हैं, जिस लड़की जाते हैं उसी जाति में ढल जाते हैं। और लड़के के साथ क्या संपर्क किया? हाँ, मोतिहारी में भी किए हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं तहाँ मेरा भी साथ में थे। तो हम रूम में रहते थे, गिफ्ट लाने के लिए ना, जो खाना बनाती थी वो लड़की को लेकर चले गए थे कि मेरा वाइफ है, और उससे गिफ्ट लेके आए, शीशा का गिलास था। ओ मतलब कि और कई जगह ऐसा हो चुका है? मेरे रहते हुए भी ऐसे करते थे। क्या हुआ है?
वो 3-4 को कर चुके हैं। 3-4 जगह और फिर रह चुका है आपके अलावा भी। और नवगछिया में गए थे तो वहाँ भी ऐसे कर रहे थे, तो हम कितना समझाते थे तो फिर समझ आते थे, फिर वही दशा में करने लगते थे। देखिए नीतीश कुमार जी गुंडा पाल रहे हैं कि जनता का सेवक पाल रहे हैं, ये इससे आप बता सकते हैं। क्या बोलते हैं कि तुम गई थी चिराग पासवान के पास, चिराग पासवान मेरा का कर लगा तोरा जाती है तो तू लोग तो नीच जाती है, दूसरा जाती है क्या होता है, मेरा गांव के है कि ये करता है, मेरा बोलो तो मेरा तुम्हारा मेरा गांव के पासवान जीता है, वही तो जतिया है। ऐसे करके हमको धमकिया के छोड़ के वहाँ से भागल है। अब ये देखिए महिला 2-3 दिन से गांव में आई हुई है और भटक रही है, न इनको रहने का जगह है न खाने का जगह है। जो भी कपड़ा लाई थी वो इनका बेटा जो शैलेंद्र कुमार जी का जो बेटा है सोनू कुमार नाम है, वो देखिए इनका कपड़ा हमको नहीं इंसाफ मिलेगा ना, हम इसी के द्वार पर मर जाएंगे। नहीं इंसाफ आपका इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप मर जाएंगे। हाँ, इसी के द्वार पर तमाशा सब लोग देखते रहेगा। अब मरने का जिम्मेवार आप किसको देंगे? सब पूरा इनका परिवार के शैलेंद्र कुमार पे 10 बीघा थाना पे, क्योंकि हमको बार बार ले जाकर जंगल झाड़ी में छोड़ देगा, कहीं ले जाकर कहीं मरवा देगा तो छोड़ के चला जाएगा, कब लाइन दे देगा मरवा देगा, वही थाना मरवाएगा। हमको बोला है कि ले जाकर छोड़ देंगे कहीं जंगल झाड़ी, बोल देंगे मार लो तू क्या कर देगी, ऐसे बोला है। इसलिए हमको कुछ भी होता है इसका जिम्मेवार 10 बीघा थाना, इसका पूरा परिवार होंगे। देखिए हाँ, मैं ना इनका घर का ताला तोड़े, मेरा माँ आई थी, सब लोग मेरा परिवार आया था। किसका परिवार? मेरा। आपका परिवार आए थे आज? हाँ आए थे, कल आए थे। कल आए थे? हाँ कल आए थे तो मेरा परिवार था, हम लोग कि हम लोग कहाँ ले जाएंगे इसको, सब बदनाम कर दिया, शादी किया रखा, हम लोग कहीं नहीं रखेंगे, तो बोल के वो लोग चली गई। हम इनका ताला तोड़ के रख रहे हैं, वीडियो बना, उसमें कुछ नहीं था, बस लोहा के सामान था, मशीन वशीन यही है। तो हमको फिर ले जाकर थाना में इनका वाइफ लिख दी कि चोरी की है। इनका कम से कम कि हम सिपाही के साथ में गए, हमको आके 112 ले गया यहाँ से, तो अगर चोरी किए होते तो उनका पास में उनका साथ में गए, लेकिन उन्हीं के पास साथ में ले गए होंगे, चोरी किए होंगे तो हम बस, मेरा पास एक थैली था। मामला आज का आप कौन है सर? मेरा नाम धर्मदेव कुमार हुआ, यहाँ के वार्ड सदस्य हैं। आज का जो मैटर है उनके पिताजी से और हमने सब बैठकर मैंने बात विमर्श कर रहे थे कि इनको कम से कम रखिए, कि एगो जो दलान है उसमें रखा जाए, इनका चाबी लाके खोल दीजिए। वो एग्री भी हो गए उनके पिताजी, ठीक है, और लाने जा रहे थे। उसी उपरांत में उनका पोता और नाती, ठीक है, रोशन कुमार और ये सोनू कुमार, ठीक है, आता है उधर, सानू कुमार आता है उधर से और हाथापाई करता है, गाली गलौज करता है, ठीक है। तो उसी उपरांत में वो जाके आज महिला उनके जो माँ है और उनका बेटा जो है वो आज थाना में गया है, ठीक है। कुछ लोग आए थे भी थाना वाला, तो वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। अरे उन लोग के मिल गया है मेन मुद्दा पैसा, इसलिए इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब बार बार डिटेन करके कहीं रास्ता में छोड़ देते हैं, ठीक है। आज का मैटर जो है यही है कि झूठ मूठ के इल्जाम लगा रहे हैं कि धर्मदेव कुमार अब सबके नाम लेके कि मारा है, पीटा है और ब्लाउज फाड़ा है और साया फाड़ा है। अब बताइए कि कहाँ तक हद है। वो झूठ मूठ